जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमको क्लासेस में। तो हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे जो कि एसएससी जीडी के लिए हैं। तो देखते हैं हमारा अगला प्रैक्टिस सेट जो आता है वो। तो अगला प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि वर्तनी की दृष्टि से वर्तनी की दृष्टि से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हमको वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। हमें मेरे 4 वाक्य थे, उनमें से बताना कौन सा वाक्य गलत है। तो ऑप्शन ए आता है, यदि उसकी तलाशी लोगे तो यदि उसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। घड़ी मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? यदि उसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। अगला हमारा आता है कि स्वस्थ रहने वाली स्वस्थ रहने वाली स्वस्थ रहने वाले स्वस्थ रहने वाले लोगों स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। नहीं जाना पड़ता है। तो स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। अगला जो होता है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। तो वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। अगला था यौवन वह काल है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण जब चरित्र का निर्माण होता है। तो हमको एक अशुद्ध वाक्य बताना है कि किस वाक्य में कौन सी गलती है। तो ऑप्शन ए, यदि उसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। बात तो सही है कि जो स्वस्थ है तो उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता। अगला जो पॉइंट ऑप्शन आता है वो यौवन काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो कि यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण ना हो करके निर्माण क्या होता है? तो निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो किसका शुद्ध वर्तनी मिलान? तो ऑप्शन ए आता है, हस्तांतरित। अगला आता है हस्तांतरित। तो यहां से हमको समझना है कि हस्तांतरित काम को शुद्ध वर्तनी में बताना है। सी ऑप्शन आता है हस्तांतरित। ऑप्शन डी जो आता है वो आता है हस्तांतरित। तो हस्तांतरित काम को शुद्ध वर्तनी में बताना है। तो ऑप्शन ए है जो शुद्ध वर्तनी हस्तांतरित की है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा ये आता है कि वाक्य में से अशुद्धि पहचाने।
वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। वाक्य में से अशुद्धि पहचाने, वाक्य हमारा क्या है? वाक्य हमारा कि तलवार एक एक अच्छा अस्त्र है। वाक्य हमारा क्या है? तलवार एक अच्छा अस्त्र है। इसमें अशुद्धि बताना, ऑप्शन ए आता है हमारा तलवार। तलवार। ऑप्शन बी आता है अच्छा। ऑप्शन सी जो आता है एक। डी आता है अस्त्र। तो तलवार एक अच्छा अस्त्र है, वाक्य में शुद्धि किया तो तलवार एक अच्छा, ऑप्शन ए तलवार, बी अच्छा, सी एक और डी अस्त्र। तो अस्त्र की जगह अस्त्र ना होकर के क्या होगा? तो शस्त्र। अस्त्र ना हो तो यहाँ क्या आएगा? शस्त्र आएगा। ये तलवार एक अच्छा शस्त्र है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा ये आता है कि दिए गए दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य में तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य हमारा क्या है? वाक्य की वह एक आवासीय वह एक आवासीय आवश्यकीय कार्य वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। से बाहर गया है। तो वह एक आवासीय कार्य से बाहर गया है। इसमें से त्रुटि बताना कौन से भाग में? तो ऑप्शन ए है वह एक। ऑप्शन बी जो आता है बाहर गया। ऑप्शन सी आता है कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं। ये ऑप्शन डी आता है आवासीय कार्य। आवासीय कार्य। तो कौन से भाग में त्रुटि? वह एक आवासीय कार्य से बाहर गया है। ऑप्शन ए वह एक बाहर गया है, कोई त्रुटि नहीं है, आवासीय। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि आवासीय ना होकर के क्या होगा? आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य। आवश्यक। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि नैसर्गिक नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम है। ऑप्शन ए प्राकृतिक। ऑप्शन बी जो होता है अप्राकृतिक। ऑप्शन सी आता है हमारा अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। ऑप्शन डी आता है कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम है। तो बात करें प्राकृतिक की, तो ये नैसर्गिक का समानार्थी है। क्या है? तो ये समानार्थी किसका? तो जो प्राकृतिक है वो नैसर्गिक का समानार्थी है ना कि विलोम। तो अब बात ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो कृत्रिम होता है।
इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हस्ती का हस्ती का तद्भव रूप क्या होगा? हस्ती का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए आता है हथेली, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी हस्त, ऑप्शन डी जो आता है वो था हाथी। तो हस्ती का तद्भव रूप बताना, हस्ती का तद्भव रूप क्या होगा? तो हस्ती का तद्भव रूप होता है हाथी। हस्ती का तद्भव रूप होता है हाथी। अब बात करते हैं हस्त की, तो हस्त का तत्सम क्या होगा? ये तो सॉरी, हस्त का तद्भव क्या होगा? तो हस्त का तद्भव हाथ होगा। तो हाथ का तत्सम हस्त होता है, तो समझ में आ गया। तो हस्ती का तद्भव रूप क्या होगा? तो हाथी होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन ये आता है कि वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश हमारा क्या है? वाक्यांश की ऐसी बात जो लोग, ऐसी बात जो लोग ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते, लोग जो ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते, परंपरा से सुनते आए हैं। तो ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हैं, ऑप्शन ए है स्मरणी, ऑप्शन बी आता है वो सैव, ऑप्शन सी आता है हमारा अनसुआ, अनुसुआ, ऑप्शन डी जो आता है वो आता है किवंदती, किवंदती। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मरणीय, सैव, अनसुआ या किवंदती। तो ऑप्शन डी हमारा जो होगा राइट आंसर होगा कि जो ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते हैं उसे बोलते हैं वाक्यांश के लिए किवंदती। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए और हमारे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा मिश्र वाक्य में दिया गया है जिसे हमको सरल रूप बताना है। तो मिश्र वाक्य हमारा क्या है? मिश्र वाक्य क्या है? तो मिश्र वाक्य यह है कि ये वही लड़का है, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं, जिससे मैं मिल चुका हूं। तो ये वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं। उपयुक्त वाक्य का, उपयुक्त वाक्य का सरल रूप होगा। तो ये वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूं। उपयुक्त वाक्य का सरल रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है यह लड़का है, यह लड़का है जिससे मिल चुका हूं।
जिससे मिल चुका हूँ। ये लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। अगला जो ऑप्शन आता है वही लड़का है। वही लड़का है जिससे जिससे मैं मिल चुका हूँ। मैं मिल चुका हूँ। ऑप्शन सी आता है इस लड़के से इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। और जो लास्ट ऑप्शन हमारा आता है वो ये है कि लड़का है जिससे लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। तो ये वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। इसका सरल रूप बताना ऑप्शन ए है। तो ये लड़का है जिससे मिल चुका हूँ। ऑप्शन बी वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। यह लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। अगर सरल रूप बताना है तो अगर बोलेंगे ये लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ तो सरल रूप तो हुआ नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है कि अपमान अपमान सहन करना। अपमान सहन करना मुहावरे का अर्थ है। अपमान सहन करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए आता है जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना। ऑप्शन बी जो आता है वो हमारा आता है कि छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना। ऑप्शन सी आता है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना। और ऑप्शन डी जो आता है वो आता है कि दिल भर आना। दिल भर आना। तो अपना अपमान सहन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जहर का घोट पीना, छाती पर मूंग दलना, छाती पर सांप लौटना और दिल भर आना। अगर ऑप्शन बी की बात करें छाती पर मूंग दलने की तो इसका होता है पास रहकर कष्ट देना। पास पास रहकर कष्ट देना। तो पास रहकर कष्ट देना तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ होगा पास रहकर कष्ट देना। बात करते हैं छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है ईर्ष्या होना। ईर्ष्या होना या जलन होना। जलन होना। तो छाती पर सांप लौटना ईर्ष्या होना या फिर जलन होना। अब बात करते हैं दिल भर आना तो दुखी होना। इसका होता है दुखी होना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि अपमान सहन करना मतलब होता है जहर का घूंट पीना। छाती पर मूंग दलना पास रहकर कष्ट देना। छाती पर सांप लौटना तो ईर्ष्या होना और जलन होना। दिल भर आना मतलब दुखी होना। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा था वो होता है कि दिए गए शब्द में से दिए गए शब्द में से दिए गए
दिए गए शब्द में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। दिए गए शब्द में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वाक्य पूर्ण करें, तो दिए गए शब्द में से उचित वाक्य पूर्ण करना है। वाक्य हमारा क्या है? तो वाक्य है कि वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं। देख कर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं। क्या देख कर इलाज करते हैं? ऑप्शन ए आता है नारी, बी आता है नीड़, ऑप्शन सी आता है नीर, डी आता है नाड़ी। नाड़ी। तो वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी क्या देख कर? तो वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि पीताम्बर। पीताम्बर रिक्त स्थान के लिए, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प होगा। तो पीताम्बर रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प होगा। ऑप्शन ए है। का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। पीले रंग का वस्त्र। पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। अगला आता है का अर्थ है। का अर्थ है पीले रंग का व्यक्ति। पीले रंग का व्यक्ति। ऑप्शन सी है। का अर्थ है पीले रंग का रथ। पीले रंग का रथ। लास्ट ऑप्शन जो हमारा था वो ये था कि का अर्थ है पीले रंग का आकाश। पीले रंग का आकाश। तो पीताम्बर रिक्त स्थान के लिए पीताम्बर, अगर बोलो पीताम्बर तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास, जहाँ प्रथम पद द्वितीय पद को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता होती है, मतलब पीताम्बर। तो पीले रंग का बस इसका अर्थ करो तो का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र, क्या होता है? पीताम्बर। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह आता है। अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आता है कि रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। तो वह दूसरी तरफ चला गया। तो रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। बताना क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? किस अर्थ को व्यक्त करता है? किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। तो जो उत्तर शब्द है वो किस अर्थ को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए हमारा है जवाब। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है उत्तर दिशा। ऑप्शन सी आता है अतीत। ऑप्शन डी आता है पिछला। तो रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। उत्तर शब्द किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन ए जवाब, उत्तर दिशा, अतीत और पिछला। तो उत्तर यानी कि जवाब। जब रमेश को जवाब नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ
चला गया। तो इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि दिए गए शब्द में दिए गए शब्द में दिए गए शब्द में रेखांकित अंश को रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प है उपयुक्त विकल्प है उपयुक्त विकल्प है या उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य हमारा क्या है? गोलियों की बात के सामने कोई नहीं के सामने कोई नहीं टिक सका। तो हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि दिए गए शब्द में रेखांकित प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प है। कौन से विकल्प है जो बात की जगह प्रतिस्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए आता चोट, ऑप्शन बी जो आती है बहुछार, ऑप्शन सी हमारा आता है मार, डी आता आहट। तो गोलियों की बात के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगी कि गोलियों की बौछार के सामने कोई नहीं टिक सका। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? गुणवाचक विशेषण शुद्ध है। तो निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? ऑप्शन ए आता है तुम दोनों यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आए? तुम दोनों यहाँ कैसे आए? ऑप्शन बी आता है यह मेरा कुत्ता है। यह मेरा कुत्ता है। ऑप्शन सी जो आता है वो है यह एक नया इमारत है। यह एक नया इमारत है। ऑप्शन डी जो हमारा लास्ट ऑप्शन आता है इस भवन में 3 द्वार हैं। इस भवन में 3 द्वार हैं। इस भवन में 3 द्वार। तो निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? ऑप्शन बी तुम दोनों यहाँ कैसे आए, बी यह मेरा कुत्ता है, ऑप्शन सी ये एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि इसमें अशुद्ध क्या? तो यह एक नया इमारत है गुणवाचक विशेषण के लिए। तो यहाँ एक नई इमारत है, क्या होगा? नया इमारत की जगह होगा यहाँ एक नई इमारत है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है।
तो किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए आता है, तुम यह पुस्तक पढ़कर, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो। ऑप्शन बी आता है, हम अपना काम स्वयं, हम अपना काम स्वयं, हम अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं करता हूं। ऑप्शन सी आता है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। जो ऑप्शन डी आता है वह आता है कि वह अपना और वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी, और अपनी सखी का काम करेगी, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। तो दिए गए वाक्य में सर्वनाम संबंधी शुद्धि ऑप्शन है, तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, हम अपना काम स्वयं करता हूँ, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि हम की जगह हम ना होकर के क्या ऑप्शन है, तो क्या सर्वनाम गलत, तो हम की जगह मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।